In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 7th. How are you all? I hope you will be fine. We are on page number 20, mentioned date and class work. And we have read the introduction on page number 19. And today we will start our story. That is very interesting story about the elephant. About the two elephants. First was the candy parahira and the second was the orphan elephant. Sri Dillada Maligawa इज़ द टेम्पल इन द कैंडी श्रीलंका। श्रीलंका का एक शहर कैंडी है, उसमें एक टेम्पल है और टेम्पल का नेम क्या है? श्री डिलाडा मालिगावा। इट्स अ स्ट्रेंज नेम विच हाउस द डिलाडा और स्केयर्ड टूथ रेलिक ऑफ द बुद्धा हिमसेल्फ। और वहाँ पर जो है उसकी फेमस होने की रीज़न क्या है, वो क्यों फेमस है कि वहाँ पे बुद्धा के जो है वो दांत तबर्रक के तौर पर जो है वो हैं। रेलिक किसको कहते हैं? अब किसी भी होली पर्सन के बॉडी पार्ट्स को जो सेव कर दिए जाए उसको रेलिक कहते हैं, तबर्रक कहते हैं। इन पनावाला एलिफेंट्स ऑर्फनेज इज इन श्रीलंका। अ बेबी एलिफेंट स्टैंड्स अप बाय हिम फॉर बुद्धिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब श्रीलंका में एक जो है वो यतीम एलिफेंट जो है वो एलिफेंट्स का यतीमखाना है, वहाँ से जो है वो एक एलिफेंट का बच्चा जो है वो खड़ा हुआ बुद्धिस्ट के लिए। इट इज़ देयर मोस्ट प्रीशियस रेलिक। ये जो है वो उनका बहुत ही ज़्यादा कीमती जो है या मुक़द्दस जो है वो रेलिक है। द स्केयर टूथ रेलिक हैज़ बीन इन श्रीलंका। जो ये श्रीलंका में है जो टूथ स्केयर टूथ जो है वो यही कहाँ पर है? श्रीलंका में है। सिंस एंशियंट टाइम, बहुत ही कदीम ज़माने से। एंड हाउस्ड इन द डिलाडा मालिगावा और टेम्पल ऑफ टूथ। और इसको क्या कहते हैं? ये मालिगावा में है और इसको टेम्पल ऑफ टूथ भी कहते हैं, यानी दांतों का टेम्पल भी कहते हैं। फॉर 400 ईयर्स, तकरीबन 4 साल से जो है 400 साल से यहाँ पर है। ही इज़ टाइड टू अ ट्री। इसको एक दरख्त के साथ बांधा हुआ है। ऑल्दो द रोप विच टाइज हिम इज़ अननेसेसरी बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली स्टिल्ड विद। वो कह रहे हैं कि ये जो हाथी के दांत हैं उसको दरख्त के साथ बांधा हुआ है, जिस रस्सी के साथ बांधा हुआ है वो रस्सी इसके लिए गैर ज़रूरी है क्योंकि मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके सर के साथ बांधी हुई है और सर उसका जो है वो नीचे की तरफ है, लटक रहा और बहुत ही नीचे है। एंड और उसकी सूंड जो है वो कर्लिंग ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के ऊपर जो है वो राउंड शेप में पड़ी हुई है। द कैंडी परहेरा इज़ अ ट्रेडिशनल religious celebration of great importance and antiquity traditional। अब एंटिक्यूटी कहते हैं ओल्ड फैशन, धकियानूसी, एंड ट्रेडिशनल कहते हैं रवायती को। कैंडी परहेरा जो इनकी सेलिब्रेशन है वो बहुत ही अहमियत की हामल है और बहुत ही दकियानूसी भी है, ओल्ड फैशन भी है और रवायती भी है। द किंग वाज द गार्डियन। उसके जो किंग होता है वहाँ का वो उसका गार्डियन होता है, वो तमाम चीज़ों का ख्याल वो रखता है। दिस स्केयर्ड रेलिक अकॉर्डिंग टू द एशियन कस्टम ऑफ राजा करिया ही गेव लैंड एंड होली शेराइन टू द पीपल। अब कहते हैं कि पुराने कस्टम के मुताबिक राजा करिया ने जो है वो इनको ज़मीन दी थी। शेराइन कहते हैं मज़ार को या मंदिर को या किसी भी मुक़द्दस जगह को कहते हैं। ये इज़ अ पिक्चर ऑफ मिजरी एंड डिजेक्शन। और ये जो है वो बहुत ही मसाइब की और अफसरदगी की पिक्चर है। दिस गिफ्ट ऑफ लैंड वाज बाउंडेड टू स्पेसिफिक ड्यूटी। और इस लैंड को जो इस ज़मीन को देने के साथ साथ जो है वो उन्होंने कुछ शराइत भी रखी। वन ऑफ दिस वाज डांसिंग, ड्रमिंग एंड टॉर्च बीरिंग ऑफ परहेरा। अब वो सबसे पहले क्या थी उसमें से कि डांसिंग भी होगी यहाँ इस ज़मीन पर, ड्रम बीटिंग भी होगी और इसके अलावा जो है वो मशल भी रोशन की जाएगी परहेरा के नाम की। एंड अदर ड्यूटी वाज सप्लाइंग फ्लावर फॉर द डेली पूजा। और एक और ड्यूटी क्या थी? डेली पूजा के लिए जो है वो फ्लावर जो है वो मुहैया किए जाएंगे। एंड रिलीजियसली रिटीज एंड अदर was cultivating paddy field for the daily offering
ऑफ राइज एट द होली श्राइन। वो कहते हैं कि टेम्पल के ऊपर जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो डेली जो नजराना दिया जाता है, ये जो लंगर दिया जाता है, उसके लिए वहाँ पर धान की काश्तकारी भी होगी। जस्ट 1 month बिफोर, सिर्फ 1 महीना पहले, ही वॉज ब्रॉट टू द ऑर्फनेज बाय विलेजर हु हैड फाउंड हिम। अब वो तकरीबन 1 महीना पहले जो है वो लेके आए थे गांव के लोग उसको वहाँ पर, जिनको वो मिला था अलोन एंड डिसर्टेड, बहुत अकेला था और बहुत ही वीरानी थी उसके चेहरे पर। हिज बॉडी येलोड, और उसकी जो जिस्म था वो बहुत ही पीले रंग का था। एंड निगलेक्टेड, और ऐसे लग रहा था कि इसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया हो।